चलो दोस्तों, आप सभी कंपटीशन जो नंबर 1 कवर करते हैं, उम्मीद करेंगे आपका क्लास अच्छा रहेगा। ये क्लास आपका बिहार पुलिस या बिहार दरोगा कोई भी कंपटीशन एग्जाम बहुत यूजफुल रहेगा। ध्यान रखिएगा। सुनो रे, हम लोग पढ़ रहे हैं इस हिस्ट्री में मुस्लिम लीग। क्या पढ़ेंगे? मुस्लिम लीग लिखेंगे, हेडिंग लाइन में मुस्लिम लीग लिखेंगे, मुस्लिम लीग लिखिए। हो गया? क्या लिखा है? मुस्लिम लीग, हेडिंग लाइन लिख लिए होंगे। इसको थोड़ा समझिए क्या है, ठीक है ना। मुंह बंद करके रखिएगा प्लीज, तब सिर्फ कहानी समझो, ठीक है। सुनो, देखिए मुस्लिम लीग जो है हमारे भारत में पहले एक मतलब अंग्रेज से होता है कि अपनी बात को रखने के लिए भारतीय लोगों को, आप लोग को एक ही था संगठन, कैसे का नाम था? कांग्रेस। कैसे था? कांग्रेस। इसका स्थापना हुआ था 1885 में, जो आप लोग को पढ़ा दिया गया है, पढ़ लिए हुए, ठीक है। जब आपको याद होना चाहिए 1905 में लॉर्ड कर्जन ने 1905 में लॉर्ड कर्जन ने एक बार भारत को बांटने का काम किया था, मतलब बंगाल को बांटने का काम किया था। कैसे? बंगाल विभाजन कब होता? 1905 में। जब इसको बंगाल विभाजन को पूरा विरोध करने लगा, इस विरोध में स्वदेशी आंदोलन या बंग आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन शुरू किया हुआ था। तो भारत में बंगाल वाले लोग कर लिए थे, अंत में आकर बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा, ठीक है। तो अंग्रेज ने सोचा क्यों ना हम इसको एक ऐसा पार्टी बनाकर दे ताकि दोनों पार्टी आपस में लड़ता रहा, तो लड़ता रहेगा ना धन्यवाद। और मतलब पार्टी बनाना कोई बड़ी गलत बात नहीं है। बंगाल को बांट देंगे तो सब, चाहे कोई भी राज्य को बांट देते तो लोग भी करने लगते हैं, विरोध करने लगते हैं, लेकिन पार्टी बना देंगे थोड़ी विरोध करेगा। इसीलिए जो है मुस्लिम लीग की स्थापना होता है कब? 1906 में। इसी तरह से किसी तरह से लड़वाएंगे तो जरूर, ठीक ना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब होता है? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होता है? 1906 में होता है। बताइएगा कौन किया था? आगा था। कौन किया था? आगा था। कौन किया था? आगा था। मुस्लिम लीग की स्थापना कौन किया था? आगा था। एवं कौन किया था? सलीमुल्लाह खां। कहते सलीमुल्लाह खां। आगा था एवं सलीमुल्लाह खां। आगा खां एवं सलीम मुल्ला। कौन किया था? आगा खां एवं सलीम मुल्ला खान ने किया था, ठीक है। बताइए उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कौन थे? मिंटो दूसरा। कौन था? मिंटो दूसरा। मिंटो दूसरा उस समय भारत के एक संस्थापक है। कौन ये था? संस्थापक। संस्थापक कौन था? आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां। बताइएगा उस समय भारत के वायसराय कौन थे? वायसराय। क्वेश्चन पूछता रहता जिस समय जो है मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ है, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? बोलो ना। मिंटो दूसरा। कौन थे? मिंटो दूसरा। कौन थे? मिंटो दूसरा। मिंटो दूसरा। समझ में आ रहा है कि ना? बताइएगा जब पार्टी तो बन गया, पार्टी बन गया, अभी लड़ेगा कैसे दोनों? कौन? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। इसके लिए ने भारत क्या बोलते हैं, अंग्रेज ने क्या किया था? बोलो ना। हो 1909 ईस्वी में पृथक चुनाव लाया था। कैसे लाया था? पृथक चुनाव। 1909 में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, भारत में सबसे पहले पृथक चुनाव कब आता है? पृथक चुनाव कब आता है? 1909 में। किसके समय आता है? मिंटो दूसरा के समय। किसके समय आता है? मिंटो दूसरा के समय। क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ है? भारत में सबसे पहले पृथक चुनाव कब आता है? पृथक निर्वाचन या पृथक चुनाव कब आता है? 1909 ईस्वी में। इसका कहना था, मान लेते ये भारत है, ठीक है, और इसमें मान यहाँ पर जितने भी मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम लोग खाली मुस्लिमों को क्या करेंगे? वोट देंगे, और उसी में से कोई आदमी वोट में
खड़ा होंगे। न समझ में आ रहा है? हिंदू लोग हिंदुओं के वोट देंगे, मुस्लिम के वोट नहीं देंगे। इसको बोलते पृथक निर्वाचन या पृथक चुनाव। समझ में आ रहा है? तो बता सोच सकते हैं कि मान लेते इतना यही बीच में मान लीजिए एगो प्रतिनिधि उतार देंगे, वो प्रतिनिधि उतार देंगे, तो अन्य के आदमी खाली इसी को वोट देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? इधर के जो नेता होगा इधर को ध्यान देंगे नहीं ना देंगे, इधर कोई मर जा कर दे इसकी मतलब है नहीं ना है। समझ पा रहा है? तो मेन बात है इसका फोड़ना, कविता फोड़ना, देश के अलग अलग बांटने काम। एक मेन पृथक चुनाव का मतलब ये होता है, मतलब देखिए मान लेते हैं इधर जो है पूरा मुस्लिम लोग के नेता मुस्लिम लोग को वोट देंगे, अलग जनता हिंदू के जनता हिंदू को वोट देंगे। इसका मतलब एक तरह से देखा जाए तो आंतरिक रूप से कहते हैं दीवार पर रहे ना पड़ गया। समझ नहीं रहा है? इधर के लोगों को मान लीजिए कोई विकास हुआ है ना, तो मतलब नहीं है। तो ये चीज को कांग्रेस ने नकार दिए थे और नहीं ऐसा नहीं होगा। तो बताइए पृथक निर्वाचन चुनाव के जो है कौन क्या मतलब नहीं टका रहे थे, अस्वीकार कर लिया था कांग्रेस ने। कौन किया था? कांग्रेस ने। अब मुस्लिम लीग वाला कहा था नहीं होना चाहिए, कांग्रेस वाला कह रहा था नहीं होना चाहिए। बस अंग्रेज को काम बन गया। तो यही चाहते कर रहे थे दोनों आपस में लड़ ले, ताकि बंगाल विभाजन को जो कर दिया था, जितने भी मतलब कि अधिक मुसलमान वाले को एक साइड कर दिया था और अधिक हिंदू वाले को एक साइड कर लिया था, तो वही हिंदू मुस्लिम के आपस में लड़ाने का काम किया। लेकिन वो दोनों एक हो गए थे, नहीं बात माने थे। लेकिन जब पार्टी बना दिया था, पार्टी जानते हो ना, पार्टी के लिए आदमी बहुत हो जाता है ना, हो जाता है। तो मुस्लिम लीग वाला कह रहा था कि पृथक निर्वाचन हो, कांग्रेस वाला कह रहा था नहीं हो। दोनों में हो गया मतभेद, दोनों में हो गया मतभेद। समझ में आ गया? था कांग्रेस और मुस्लिम लीग से मतभेद जो है कब होता है? 1900। समझ में आ गया? किस चीज के लिए होता है? पृथक निर्वाचन चुनाव के लिए। तो दिक्कत नहीं ना, ये लगे तो मुस्लिम हिंदू दोनों गुट में बट गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब बात कौन? अंग्रेजी ने ये नहीं नियम में नहीं लाता अपना कुछ होता। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या होता है? जब अलग हुआ उसके बाद आया 1916 में। कब आता है? 1916। ध्यान रखिए, सब दिखाएंगे, नहीं है, पहले कहानी सुन लीजिए, ठीक है ना। 1916 ईस्वी में जो होते हैं आपको आज होना चाहिए। हमारे भारत में आए थे आयरलैंड के कौन थे? एनी बेसेंट। कौन थे? एनी बेसेंट और तिलक। कौन थे? हाँ मोती बोलते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कौन हो? एनी बेसेंट, मतलब कि बाल गंगाधर तिलक। तिलक एवं कौन? एनी बेसेंट। आपको एलिवेशन के बारे में हम लोग पढ़ाए थे एलिवेशन के बारे में। तो पढ़े थे क्यों आए थे यहाँ पर जो है होम रूल की स्थापना किए थे ना 1916 में। तो इन्होंने जो है दोनों को मतलब 1916 ईस्वी में किसको मुस्लिम लीग को और कांग्रेस को नरम दाल पलाश गरम दाल कभी को एक मिला लिए थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने। समझता है? बार है क्वेश्चन पूछेगा मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक कब हो जाते हैं? 1916 में। 1916 में आपको कांग्रेस हम पढ़ा होंगे, उसने बताए थे कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस के विभाजन हुआ था। कांग्रेस के विभाजन कब होता है? कांग्रेस के विभाजन कब होता है? 1900 बोलो ना 7 में। 1900 बता देगी ना 1907 में। कौन कौन दल में? नरम प्लस गरम, नरम दल एवं गरम दल में 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन होता है और दोनों एक कब हो जाता है? 1916 में। किसके कहने पर? बाल गंगाधर तिलक से। समझ में आ रहा है? ये जो है कांग्रेस वाले ने पृथक निर्वाचन चुनाव को कराने से सहमति हो गए। तब 1916 में। तब समझ गया था। 1909 में कह रहा था हम पृथक निर्वाचन नहीं होने देंगे, लेकिन 1916 में कांग्रेस वाले मान गए। तब से जो है मुस्लिम लीग और कौन? कांग्रेस दोनों एक हो गए। तब 1916 में। समझना? क्वेश्चन पूछेगा पृथक निर्वाचन जो होते हैं वह कब अपनाते हैं कांग्रेस? बोलो था 1916 में। कब अपनाते हैं? 1916 में। कब त्याग देते हैं? 1909 में।
तिरसठ निर्वाचन चुनाव भारत में कब आते हैं? 1909 में। 1909 में किसके समय आते हैं? मिंटो, लॉर्ड मिंटो या मार्लो मिंटो से मिलकर आ जाता है। ठीक है, मिंटो दूसरा के समय, किसके समय? मिंटो दूसरा के समय 1909 में। लेकिन सहमति कांग्रेस ने कब दिया? 1916 में। 1916 में। यहाँ तो कोई डाउट है नहीं ना है? दोनों आपस में चल गए, अच्छा से काम कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद होता है क्या, एक और बात ध्यान रखिएगा, समझो। 1937 में, तब 1937 के बाद ध्यान रखिए, दोनों आपस में चल मिला जुला के सरकार बढ़िया चला रहे थे। कौन? कांग्रेस वाला और मुस्लिम लीग। 1916 दिख रहा है ना तक, 1937 ईस्वी में यहाँ पर चुनाव होता है। क्वेश्चन पूछता रहता है भारत में पहले प्रांतीय चुनाव कब होता है? 1937 में। कब होता है? 1900 भारत में पहला बार जो है प्रांतीय चुनाव कब होता है? 1937 में। पहला बार जो होते हैं प्रांतीय चुनाव, चुनाव कब होता है? 1937 में। इसमें जो है मुस्लिम लीग वाले ने बुरी तरह से हार जाता है। तब 1937 में। अब सबसे मजबूत पार्टी कौन बन जाता है? कांग्रेस। कौन बन जाता है? कांग्रेस। समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है? सबसे मजबूत पार्टी 1937 में कौन बनता है? कांग्रेस। समझ पा रहे हो? पा रहे हो? मतलब कि इनका कहना था, देखो मुस्लिम लीग पे जो सपोर्ट कौन कर रहे थे? अंग्रेज ने। कौन कर रहे थे? अंग्रेज ने। अंग्रेज को कहना था, अब सपोर्ट का भी कुछ मतलब होता है कहते ये अल्पसंख्यक थे मुस्लिम, कांग्रेस कहता हम तुम्हारे साथ है, इसलिए मुस्लिम पूछता था ज्यादा। समझ आ रहा है? तो देते ना, तो बताइएगा प्रांतीय चुनाव होता है 1937 में, इसमें चुनाव अधिक सीट किसको मिल जाता है? कांग्रेस के। कम सीट मिलता है? किसको कम सीट मिलता है? मुस्लिम लीग के। तब बताइएगा सबसे कम सीट मिला मुस्लिम लीग के, तब वायसराय के जो परिषद में सबसे कम संख्या में कौन था? मुस्लिम लीग। कौन थे? भाई जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव होता है, इसमें जो जितना संख्या में जीत के जाता है उतना ही संख्या में उसको बैठेगा। मान लीजिए बीजेपी की अभी सरकार है, तो सबसे अधिक जो है सांसद किसका होगा? बीजेपी के होगा। कांग्रेस हार गया है तो सबसे कम जो सबसे कम नहीं कह सकते, तो बीजेपी से कम किसका होगा वहां पर? कांग्रेस का होगा कि ना होगा? समझ पा रहे हैं? ठीक इसी प्रकार से कांग्रेस की सीट सबसे अधिक थी, तो वहां पर वायसराय के जो कहने का मतलब है, उस समय तो हमारा देश गुलाम था कि ना, तो उस समय हमारा भारत में तो सांसद जो होते हैं पार्लियामेंट वो थे नहीं ना थे, तो कभी था बताओ ना, बोलो ना। वायसराय के परिषद था, वायसराय के परिषद। तो वायसराय के परिषद में सबसे ज्यादा दबदबा किसका था? कांग्रेस के। किसका नहीं था? मुस्लिम लीग कमजोर पड़ रहा था। समझ पा रहे हो कि ना पा रहे हो? अब इधर क्या हुआ? दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। दूसरा विश्व युद्ध में क्या करते हैं? अंग्रेज ने बिना पूछे हुए कांग्रेस से 3 लाख सैनिकों को, 3 लाख भारतीय सैनिकों को अपना तरफ से लड़वाने के लिए खड़ा कर देते हैं। समझ पा रहे हो ना? मतलब कि कौन? अंग्रेज ने 3 लाख सैनिकों, कितना? 3 लाख सैनिकों बिना कांग्रेस से पूछे। उस समय सबसे बड़ी पार्टी कौन था? कांग्रेस था। तो कांग्रेस से पूछना चाहिए कि तो हम आपको क्या बोलते हैं, आपका देश के सैनिकों हम ले रहे हैं, लेकिन बिना पूछे हुए 3 लाख सैनिकों को अंग्रेज ने अपना तरफ कर लिया और कहा लड़ने के लिए। कौन विश्व युद्ध में? दूसरा विश्व युद्ध में। कौन विश्व युद्ध में? आपको पहला विश्व युद्ध में जो अंग्रेज ने दबा दिया था, यदि हम देश आजादी उसको बोलते हैं, हम प्रथम विश्व युद्ध हम जीत जाते हैं तो क्या हुआ? देश आजाद कर देंगे। 1918 में जीत भी जाता है और 1919 ईस्वी में देश आजाद करने के बजाय बहुत सारे जो है काला कानून पलना चुना, ये सब चलने वाला बाग हत्याकांड सब नया सब नियम सब ला लिया था। इसीलिए भारत के लोग वहां पर कांग्रेस क्या बोलते हैं, अंग्रेजों पर विश्वास नहीं किया और नहीं करता था। कांग्रेस मतलब अंग्रेज ने भली भांति जानता था हम कांग्रेस से जो पुलिस सिपाही मांगेंगे भारतीय सिपाही को देगा नहीं, इसलिए बिना कांग्रेस की अनुमति लेकर 3 लाख सैनिकों को दूसरा विश्व युद्ध में झोंक दिया। कौन झोंक दिया? अंग्रेज ने। समझ में आ रहा? ये बात जब गांधी जी को पता चलता है, कौन बात बोलो ना, सैनिक से 3 लाख ले लिया तो महात्मा गांधी जी पूछते हैं केकरा से? उस समय जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल से पूछते हैं, पटेल जी आपसे पूछे हैं ले जाने के लिए? कांग्रेस के अध्यक्ष वही थे ना, तो बोले कहते हम तो कोई आता पता नहीं है, हमसे नहीं बिना पूछे। तो गांधी जी ने इसको जोर शोर से विरोध किया, केकरा हो? अंग्रेज के, हमारा से बिना पूछे हुए क्यों सैनिक को भेज दिया दूसरा विश्व युद्ध में लड़ने के लिए? समझ आ रहा है? अब जो है इस चीज के लिए 22
दिसंबर 1939 को, ध्यान रखिएगा। 22 क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, दिख रहा है यहाँ बोर्ड पर। 22 दिसंबर 1939 में जितने भी कांग्रेस के जितने भी प्रतिनिधि जो चुनाव जीत कर गए थे वायसराय के परिषद में, सभी लोगों ने त्याग पत्र दे दिए। चला दे पिता के फिर तो हमारे बाप तुम्हारे से कुछ पूछने का काम नहीं करते हो, तुम्हारे परिषद में के कौन फायदा ना। बल्कि बात मान लीजिए आप चुनाव जीत कर गए हैं, बिना पूछे जो मन से करते हैं, तो हम आपको यहाँ पर फालतू के लिए बैठे हैं। इसीलिए जितने भी कांग्रेस के जो प्रतिनिधि जीत कर गए थे वायसराय के परिषद में, सभी से इस्तीफा बोलो ना दे देते हैं। कांग्रेस के कभी से मतलब क्या कांग्रेस के पार्टी के जितने भी लोग जीते गए थे सभी वायसराय के परिषद से अपना त्याग पत्र ले लेते हैं। अब बताइए कौन खुश हो गए? मुस्लिम लीग। कौन खुश हो गए? मुस्लिम लीग। अब इसको क्या लगा मालूम है? कांग्रेस बड़ा सा भले भाग चले कहां से? वायसराय के परिषद से। अब पूरा सीट किसका रहेगा? मेरा, मतलब हमने तो दबाना रहेगा। कौन सोचा? मुस्लिम लीग। कौन सोचा? मुस्लिम लीग ने। देखो बताओ देश के लिए कितना, देश के लिए कौन उसने मरा? कांग्रेस मरा नहीं मरा? तो अभी हमसे बिना पूछे 3 लाख सैनिकों को भेज दिया है, इसलिए हम त्याग पत्र दे रहे हैं। कांग्रेस वाला खुश हो रहा था, तो खुश हो रहा था क्या बोलते? मुस्लिम लीग भले चल गए। तो देश विरोधी वाला काम किया कि नहीं किया? अब देश के लिए, देश के हित के लिए वो त्याग पत्र दिए थे। अब बाकी दूसरा पार्टी क्या कर रहे थे? खुशी मना रहे थे, भले चल गई, अच्छा हमने पूरा अखंड राज भोगेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर को कभी मनाते हैं? मुक्ति दिवस। कभी मनाते हैं? मुक्ति दिवस। क्वेश्चन पूछता है मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस कौन मनाते हैं? मुस्लिम लीग। कौन मनाते हैं? क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर को क्या मनाते हैं? मुक्ति दिवस। क्या मनाते हैं? मुक्ति दिवस। यहाँ तो कोई डाउट है नहीं ना? पहला मनाया, समझ में आ गया। मतलब वायसराय के परिषद से त्याग पत्र दे देता है कौन? कांग्रेस वाले ने। इसी खुशी में मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस मनाते हैं। तो डाउट नहीं है? पढ़े यारी। अब बताइएगा 1940 में लाहौर में अधिवेशन हुआ। 1940 में लाहौर में अधिवेशन हुआ। कब होता है? 1940 में। 1940 में क्या होता है? लाहौर में अधिवेशन होता है। क्या अधिवेशन होता है? लाहौर में अधिवेशन होता है। उसका अध्यक्षता अल्लाह करो। सुनो बात, 1940 में मुस्लिम लीग के कभी कहो जिस प्रकार से कांग्रेस का अधिवेशन होता था कि नहीं, उसी प्रकार से मुस्लिम लीग भी अपना हर एक साल कभी करता था, अधिवेशन करता था। तो लाहौर मुस्लिम लीग के अधिवेशन में, मतलब 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन, 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन कब? 1940। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन कब होता है? 1940 में। कब होता है? 1940 में। इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जिन्ना ने। कौन कर रहे थे? इसका अध्यक्षता 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अध्यक्ष कौन थे? जिन्ना। कौन थे? जिन्ना। कौन थे रे? जिन्ना थे। कौन थे? मोहम्मद जिन्ना थे। अब मोहम्मद जिन्ना ने स्पष्ट रूप से कह दिया मुझे अलग देश चाहिए। उस देश का नाम होगा पाकिस्तान। समझे बात की ना? तो जिन्ना ने क्वेश्चन पूछेगा मुस्लिम लीग ने सबसे पहले, मुस्लिम लीग ने सबसे पहले पाकिस्तान की मांग कब किया? 1940 में। कब किया? 1940 में। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन पूछता रहता है मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान के सबसे पहले मांग कब होता है? 1940 के। कौन अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मोहम्मद जिन्ना। मोहम्मद जिन्ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई डाउट नहीं ना है आज तक? बढ़े। उसके बाद क्या होता है? 19 हलाने करो। जब इसको कितनों मनाते हैं तो देश बंटवारा नहीं होना चाहिए। इधर का वास्ते कांग्रेस क्या बोलते हैं, अंग्रेज ने टाइप कर रहा था, ये होता है ना, मान लीजिए किसी का मान ही नहीं रहा था। कौन नहीं मान रहा था? मुस्लिम लीग वाला। इसको अलग एक माइंडसेट बन गया था। तो हमको कभी होना चाहिए? पाकिस्तान अलग होना चाहिए। एक और बात बता दे, पाकिस्तान शब्द कौन दिया था बताओ तो? चौधरी रहमत अली ने। ध्यान रखिएगा, चौधरी रहमत अली ने। पाकिस्तान को जो नाम कौन दिया था? पाकिस्तान के नाम कौन दिया था? चौधरी रहमत
रहमत अली ने। कौन दिया था? चौधरी रहमत अली ने। पाकिस्तान का नाम कौन दिया? चौधरी रहमत अली ने। किसका नाम दिया? पाकिस्तान के। पाकिस्तान के मांग अलग देश कौन किया? मोहम्मद जिन्ना ने। कब किया? 1940 में कर लेते। यहाँ तो कोई डाउट होना चाहिए नहीं ना है। उसके बाद क्या हो, हल्ला नहीं करो। 1900 ये तो हो गया। यहाँ तक हुआ क्या? 1900 आ गया, 40 की कहानी खत्म। 1945 में आइए थोड़ा। अब 1945 में के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवेल। कौन थे? लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल ने विभिन्न पार्टियों को आपसी समन्वय और सहयोग बनाने के लिए इसके साथ शिमला में बुलाया गया था। 1900 तब बोलो ना 45 में 1945 में लॉर्ड वेवेल ने 1945 में कौन? लॉर्ड वेवेल ने कहा बुलाया गया था? शिमला में। कहा बोला गया था? शिमला में। शिमला में बोला। इसको बोलते शिमला समझौता। तो बताइएगा शिमला समझौता होता है 1945 में। शिमला समझौता होता है 1945 में। कौन किया था? लॉर्ड वेवेल ने। कौन किया था? लॉर्ड वेवेल ने। कौन किया था? लॉर्ड वेवेल ने किया था। और इनको सभी पार्टियों को आपस में मिलाने का काम किया था। मतलब हिंदू क्या बोलते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग को दोनों को आपस में बैठाकर और मतलब एक जगह बैठाकर और दोनों को बातचीत करने का काम किया। और इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग ने पूरी तरह से पृथक पाकिस्तान के मांग पर तुला हुआ था। बात नहीं मान रहा था। कौन नहीं मान रहा था बात? मुस्लिम लीग कह रहा था नहीं, हमको अलग चाहिए था, चाहिए हमको, आपको कोई बात नहीं मानेंगे। कौन कह रहा था नहीं मानेंगे? हमको अलग कर दो, मुझे कोई जरूरत नहीं है। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग की बात नहीं मानते। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग ने कोई बात नहीं माने और मुस्लिम लीग के पाकिस्तान के मांग नहीं मानते हैं ना बजट, और कांग्रेस ने इसको देने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए यह जो है समझौता असफल हो जाता है। ये शिमला समझौता कैसे हो जाता है? असफल हो गया। शिमला समझौता असफल हो गया। पहला असफल हो गया। बोलो ना, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की बात नहीं माने, बोले हम तुमको पाकिस्तान अलग करके नहीं देंगे। समझ में आ रहा कि रहा? ये मांग रहा था, ये नहीं मांग रहा था। वेवेल दोनों को समझा रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं हुआ। इसको सम्मेलन क्या हो गया? रद्द हो गया, असफल हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है कभी प्रत्यक्ष कार्रवाई। क्या होता है? प्रत्यक्ष कार्रवाई। ये होता है क्या? 1945 में त्याग दिया, बात नहीं माना। कौन नहीं माना? मुस्लिम लीग। कांग्रेस रह दिया अगर पाकिस्तान। तब जो है अंत में आकर मुस्लिम लीग ने क्या किया? होता है कभी देखिए, एक बस में बैठिएगा चाहे ट्रेन में बैठिएगा, अब बगल में खिड़की के बगल में बैठना होगा तो आता है कि उल्टी उल्टी घुटी को मन के रहना कीजिएगा ना जरूरत। अभी उल्टी जैसा करेंगे तो केवल खड़े बैठे साथ में नहीं जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिद पर तुला हुआ था। जबकि कांग्रेस ने अंग्रेज ने कह दिया था कि चुनाव ऐसा करते हैं, जिन्ना करा था हमारा पूरा मुस्लिम हमारा भारत में साथ है, चुनाव करवा दिया। 1935 में हार गया। कौन हार गया? मुस्लिम लीग हार गया। तो किसी तरह हमको सीट होना चाहिए ज्यादा। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस ने त्याग पत्र दे दिया। मुस्लिम लीग आप हमारे पूरा कुर्सी हो गए, भले भाग ले लिया, मुक्ति दिवस मना लिया। 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन किया, कहा था कि हमको कभी चाहिए अलग पाकिस्तान चाहिए, नहीं मिला। दोनों आपस में लड़ने लगा। 5 साल तक लड़ा कौन? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। 1945 ईस्वी में कहा लड़ते लड़ते मर जाएगा दोनों। कौन आया? लॉर्ड वेवेल आया। दोनों सोचा दोनों को बैठा के समझाते हैं, वो नहीं समझा। मुस्लिम लीग तुला हुआ था, हमको पाकिस्तान चाहिए था, समझ में आ रहा है कि ना रहा? असफल हो गया। तब आता है कभी अब मुस्लिम लीग वाला सोचा अब इना ना होता है, अब की कर पोटा उटा बहो जबरदस्ती लोगों सबके कपड़े मैटिक बांटेगा। मान लेते होता है ना, तो भसना बैठ के आगे क्लास में बैठ जाइए, हम लगे बैठेंगे तो अपनों का साइड हो जाएगी। होता है कि ना होता है? ठीक उसी प्रकार से है नाक में दम कर दिया था कौन? मुस्लिम लीग। ताकि है उपद्र मचाएंगे ताकि ऑटोमेटिक डर से बढ़ देगा। समझ पा रहा है कि ना पा रहा है? तब जाकर जो होते हैं 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाते हैं। कब? 16 दिसंबर। 16 अगस्त ना हो तब हो 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को 16 अगस्त 1946 को कैसे मनाते हैं? प्रत्यक्ष
कार्यवाही दिवस। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाते हैं? तो क्वेश्चन पूछा हुआ था, पूछने करेंगे तो हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाते हैं? 16 दिसंबर 1946 को। 16 दिसंबर 1946 कभी मनाते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। अब ये क्या था बताओ, तो हल्ला नहीं करो। इसमें ये सोचा हुआ था मुस्लिम लीग दंगा फैलाएंगे भारत में। क्या करेंगे? दंगा। जहां तहां टाट टूट जलाने लगा, सभी को विरोध करने लगा, सरकारी संपत्ति को नोच खोज करने लगा। कौन? मुस्लिम लीग वाले ने। तब जवाब दंगा समझते हैं ना, मतलब चारों बगल से उपद्रव मचाने लगा, जहां तहां सरकारी नुकसान रेल पे रोकने लगा, सरकारी दफ्तर को जलाने लगा, जहां तहां विरोध करने लगा। कौन? मुस्लिम लीग। तक तंग आकर हमारा यही बांट देगा। समझे बात? मजा आ रहा है। और बताइए, इसको जो है पूरी देश में सांप्रदायिकता जो है फैलाने का काम किया। कौन? मुस्लिम लीग ने। अब सबसे बड़ा दंगा आंदोलन के नोआखली में हुआ। कुछ पूछेगा आपसे, सबसे बड़ा दंगा कहां हुआ था? नोआखली। सबसे बड़ा दंगा कहां हुआ था? नोआखली में। क्या हुआ था? नोआखली में। इसी में वहां पर नारा दिया था, बांटो और आजाद करो। बांटो और आजाद करो। मुस्लिम लीग का नारा क्या था? बांटो और आजाद करो। बांटो और आजाद करो। बांटो और आजाद करो का नारा किसका था? मुस्लिम लीग। मतलब हमारा भारत से बांट दो और हमको अंग्रेज को बोला था आजाद कर दो। तो दे रहा है क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बांटो और आजाद करो का नारा किसका था? मुस्लिम लीग का। किसका था? मुस्लिम लीग का नारा था। कोई डाउट यहाँ तक है ना? समझ आ रहा है हिस्ट्री। उसके बाद क्या होता है समझो बात, तंग आकर जो है कांग्रेस से, मुस्लिम लीग से कांग्रेस ने सीआर फार्मूला बना। चित्तरंजन दास, सीआर फार्मूला से बोलते हैं, चित्तरंजन दास ने एक फार्मूला बनाया। उस फार्मूला पर जो है आधार पर इसको विभाजन करने का समर्थन मिल गया, दे दिया गया कि उसको बांट दो, अच्छा रहेगा। चारों बल उपद्रव मचा रहा है, कौन फायदा, देश को नुकसान हो रहा है ना कोई बात। और कभी बोलते हैं लॉर्ड माउंटबेटन ने यह विशेष सलाह दिया कि लॉर्ड माउंटबेटन को विशेष रूप से अंग्रेज ने इसको भेजा भारत में। कहा भेजा था? भारत में। और यथासंभव जो है संयुक्त रखने का काम करो। वहां से जो अंग्रेज के राजा थे वो लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा कि जाइए आप भारत में, आप दोनों को यथासंभव जितना भी हो सके कोशिश कीजिए कि दोनों को बांटे नहीं, दोनों को एक मेल मिलाप करके रहने दे। कौन कहा था? अंग्रेज ने। अंदर से नहीं, बाहर से। अंदर से तो मन से अगर बंटवा दे ना समझे बात, तो मंडा रहा था। पाकिस्तान के तो जन्म हुआ गया था क्या 1909 में। त्रिसठ चुनाव में अलग अलग कर दिया था, अलग अलग वोट नेता सब नहीं। त्रिसठ चुनाव में होता तो देश बढ़ता नहीं, बढ़ता नहीं ना बढ़ता। झूठ फूट में होता है ना, एक झापा मार के छुटला गया छुटला बाबू, होता है इस तरह से। मतलब बांट दिया था ना समझे, झगड़ा लगा दिया था 1909 में। चिन्ह ऊपर से चिकना रहा था 1945-46 में। ठीक है, चुप रहो, नहीं बांटेंगे, ठीक ना। लॉर्ड माउंटबेटन आता भारत में, कहा इसको सीआर फार्मूला को क्या उसको देखा नहीं, तब हटले घाट है दोनों, इसको बांट देने में फायदा है। तो 1900 बोलो ना 14 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को जो है भारत को विभाजन कर दिया जाता है। 14 अगस्त 1947 को। और कैसे बोलते हैं, रेड क्लिफ ने, कौन है? रेड क्लिफ ने एक रेखा खींच दिया, इसे नाम है रेड क्लिफ, आदमी का नाम था रेड क्लिफ। ठीक है, वो रेखा खींच दिया, उस रेखा का नाम पड़ गया था भारत और पाकिस्तान को अलग कौन करता है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मोहम्मद जिन्ना को कभी कहा जाता है? पाकिस्तान के निर्माता कहा जाता है। कभी कहा जाता पाकिस्तान के निर्माता किसको कहा जाता है? मोहम्मद जिन्ना को। लियाकत अली, अल्लाह नहीं करो, वहां का जो है भारत के पहला जो है प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली। कौन थे? लियाकत अली। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना है। कितना भारत बोल देते हैं पाकिस्तान के ना, वहां के पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? लियाकत अली। कौन बने? लियाकत अली। कोई दिक्कत नहीं ना है। और ये विशेष बात करें अगला क्लास में करेंगे, ठीक है ना। बंद कीजिए।